So dear students, another example is methanol. The formula for methanol is CH3OH. So we can call methanol as an organic compound. हम methanol को organic compound कह सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, ठीक है. बट वी कैन नॉट कॉल इट अ हाइड्रोकार्बन. हम इसको हाइड्रोकार्बन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसके साथ एक थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है. और हाइड्रोकार्बन्स के लिए शर्त यह है कि वो जितने भी कंपाउंड बनेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम और कार्बन के एटम होंगे, ठीक है. सो मिथेनॉल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बट वी कैन नॉट कॉल इट अ हाइड्रोकार्बन एज इट कंटेन्स ऑक्सीजन एटम इन इट्स स्ट्रक्चर. Dear students, the first organic compound was made by a German chemist Wohler. He made urea, an organic compound. That's why Wohler is known as the father of organic chemistry. The third branch of chemistry is known as the inorganic chemistry. So let's define the inorganic chemistry, the branch of chemistry which deal with the study of inorganic compounds. ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसका ताल्लुक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी से है. अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो लेट्स डिफाइन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जिन जिन एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और उनके डेरिवेटिव को स्टडी कर चुके हैं उनको एक साइड पे रख दिया जाए, तो जो बाकी बच जाते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स उनकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो तमाम एलिमेंट्स और वो कंपाउंड होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रह जाते हैं, उनकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं. लाइक हमारे पास NaCl है, इसका नाम है, इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि ना तो इसमें हाइड्रोजन है ना ही इसमें कार्बन है. इसका फॉर्मूला है NaCl. NaCl सोडियम क्लोराइड है जो हम आम अपने घरों में नमक खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये उसका फॉर्मूला है. इसके साथ ही है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगेन इट इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इसके साथ है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. ऑल द स्टडीज ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डील इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Werner did a great job in the field of inorganic chemistry and is therefore known as the father of inorganic chemistry. Werner एक कीमियादान था या एक केमिस्ट था जिसने अपनी बेशबहा खिदमात जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड में अंजाम दी और इसीलिए इसको फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है. The fourth branch is known as the analytical chemistry. The branch of chemistry which deals with the study of separation, identification and quantification of various components in a sample is known as the analytical chemistry. अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम किसी भी सैम्पल में मौजूद कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स, सैम्पल कहते हैं कोई भी नमूना, जैसे ब्लड सैंपल हो गया या यूरिन सैंपल हो गए या फूड सैंपल हो गए या मेडिसिन सैंपल हो गए, इसमें कौन कौन से अज्जा या जुज़ शामिल हैं उनको कंपोनेंट्स कहते हैं. और वो कौन से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, उनको अलग कैसे किया जाता है, उनकी शनाख्त या पहचान कैसे की जाती है और वो कंपोनेंट्स किस किस मिकदार में उस सैंपल में मौजूद हैं, इसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड सैंपल, फूड कंटेंट्स, फूड की जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, या फूड सैंपल्स हो गए, इनको हम स्टडी करते हैं. या ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हो गए, वो मेडिसिन्स, इंजेक्शंस हो गए या वैक्सीन्स हो गए, उनके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं. तो ये सारे के सारे एनालिसिस या तज्ज़िये जो है हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं. The word analytical is derived from analysis. Analytical का जो word है वो असल में आया है analysis से, और analysis कहते हैं तज्ज़िया करना.
चीज़ों को अलग करना, उनको पहचानना, उनकी शनाख्त करना और फिर उनकी मिकदार को मालूम करना एनालिसिस कहलाता है। विच मीन्स टू फाइंड आउट, मालूम करना डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ गिवन सैम्पल। हमें जो सैम्पल दिया गया है उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को मालूम करने का जो तरीका है उसको हम एनालिसिस कहते हैं और इस केमिस्ट्री को एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ग्लूकोज है। द फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6। ठीक है, अब इस ग्लूकोज का हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये ग्लूकोज का जो फार्मूला है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो देखिए फार्मूले में आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो बेसिकली कितने एलिमेंट्स हैं? वी हैव 3 एलिमेंट्स, वन इज कार्बन, अदर इज हाइड्रोजन एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीजन। तो कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे? देयर आर 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कौन सा है फर्स्ट कंपोनेंट? कार्बन, सेकेंड इज हाइड्रोजन एंड द थर्ड वन इज नोन एज द ऑक्सीजन। व्हेन इन अ गिवन सैंपल ऑफ ग्लूकोज a person or a chemist separate and identify its component, then this type of analysis is called the qualitative analysis. अगर किसी शख्स को या किसी केमिस्ट को यही ग्लूकोज का सैंपल दिया गया हो और उसे कहा गया जाए कि इसमें मालूम करो कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो भाई वो मालूम कर लेगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स या एटम मौजूद हैं। इसमें कार्बन का एटम मौजूद है, इसमें हाइड्रोजन का एटम मौजूद है और इसमें ऑक्सीजन का एटम मौजूद है। तो जब हम इन कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं और फिर उनको हम पहचान भी लेते हैं और उनकी शनाख्त हो जाती है, तो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस को हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं components को, तो this type of analysis is known as the qualitative analysis. On the other hand, when we find out the exact amount of each component present in the sample, जो कि ग्लूकोज है, then this type of analysis is called the quantitative analysis. भाई आपने ग्लूकोज को पहचान लिया, इसमें मौजूद कंपोनेंट्स को पहचान लिए, उनको आपने अलग अलग कर लिया, ये हो गया आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन किस किस मिकदार में कार्बन मौजूद है, किस मिकदार में हाइड्रोजन है, किस मिकदार में ऑक्सीजन है, ये सही मिकदार का मालूम करना हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड करता है। सो अगर हम एटम की फॉर्म में लेते हैं तो हमें फार्मूला इसका नज़र आता है कि 6 एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, अगेन 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद वन अनदर एंड गिव अस अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। या हम आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि सपोज़ 6 ग्राम जो है इसमें कार्बन है, 12 ग्राम इसमें हाइड्रोजन की मिकदार है और 6 ग्राम इसमें ऑक्सीजन की मिकदार है, अमाउंट है। तो ये हमने कौन सी एनालिसिस कर ली? जब हमें सही सही तज्जिया मिलता है और हम एनालिसिस करते हैं और हमें एग्जैक्ट अमाउंट कंपोनेंट्स की मिल जाती है, तो उस एनालिसिस को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस का नाम देते हैं। Kothoff is regarded as the father of modern analytical chemistry. Isaac Moritz Kothoff is known as the father of analytical chemistry, and he did great job in the field of analytical chemistry. Dear students, यहाँ तक I think काफ़ी होगा आज के लेक्चर के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सारी ब्रांचेस को एक ही लेक्चर में वाइंड अप करें। सो these 4 branches are enough for today's lecture. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम 4 मज़ीद ब्रांचेस को डिटेल से स्टडी करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।